हमारा स्टाफ तो हमारे साथ बहुत अच्छे से कोऑपरेट करता है, लेकिन थोड़े से तो एफर्ट्स दिखाएं हमें कि ये एक रूम और यहाँ पीछे भी 2 वॉशरूम्स है, वो लॉक्ड है। हम थैंकफुल है कि आप यहाँ पे आए हमें पूछने। तो ये है कि वो डीसी चेयरमैन वगैरह, डीडीसी, ये डेप्यूटी कमिश्नर कोई नहीं आया यहाँ पे। विशेष पाल महाजन जी है, उनको किश्तवाड़ के डीसी से कुछ सीखना चाहिए। उन्होंने जैसे कि देखो हर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को कितनी अच्छी तरह से रेनोवेट किया। रजिस्टर पे 250 बच्चा एनरोल्ड है और प्रेजेंट सिर्फ इतने हैं यहाँ पे, तो उसका एक सबसे बड़ा रीजन यही है क्योंकि कुर्सियाँ ही इतनी है। तो गवर्नमेंट तहसील लाइब्रेरी भद्रवाह में मैं मौजूद हूँ और मैंने भी अभी तक 3 बार कवरेज की है इस लाइब्रेरी की। पहले तो एक एनजीओ ने इसका जो है इनॉग्रेशन किया, उन्होंने वाईफाई वगैरह दिया। उसके बाद डीसी साहब यहाँ पर आए, हमारे विशेष पाल महाजन जी, उन्होंने भी यहाँ पर बड़ा आश्वासन दिया हम यहाँ पर फर्नीचर देंगे। उसके बाद जो है डीडीसी चेयरमैन हमारे धनतर सिंह जी, वो भी यहाँ पर आए, उन्होंने भी बड़े बड़े यहाँ पर अनाउंसमेंट किए। लेकिन आज 6 महीने गुजरने के बाद इस लाइब्रेरी की क्या हालत है, तो इन स्टूडेंट्स से पूछते हैं। तो बताइए सर, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम धीरज कुमार है। तो क्या यहाँ पे क्या परेशानी आ रही है आपको? सर परेशानी यहाँ पे आपने लास्ट टाइम भी कवरेज की थी, जैसा उस टाइम कवरेज थी आप अभी भी कवरेज कर रहे हो, हम आपका शुक्रगुजार है, हम सारे स्टूडेंट्स। और वही जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर उस टाइम था अभी भी वही है। और उस टाइम ये था कि ठंड की वजह से बच्चे नहीं आ रहे थे। आज ये है कि थोड़ा सा मतलब मौसम बेटर हो रहा है तो बच्चे आ रहे हैं। आज 10-15 बच्चे ऐसे चले गए। हमारे पास चेयर्स नहीं है, वही पुराना फर्नीचर। उसके बाद मतलब कोई नहीं आया जो उस लास्ट टाइम आए थे, उसके बाद अभी तक हमें कुछ नहीं मिला, बस वही है। तो फर्नीचर की यहाँ पे दिक्कत आ रही है आपको? सर फर्नीचर तो सेकेंडरी थिंग है, प्राइमरली हमें चेयर्स भी नहीं है। अच्छा। आज बिना चेयर के 10-15 बच्चे निकल गए। अच्छा। तो हमें खुद भी अच्छा नहीं लगा, फिर हमने आपको कॉल की कि आप तो डीसी साहब ने जो उस दिन बड़ा अनाउंसमेंट किया था, डीडीसी चेयरमैन दूसरी बार आए थे, तो क्या लगता है कि उन्होंने जो कहा था कि उसमें कुछ हुआ है? को कैसे उन्होंने वो बोल दिया तो बोल दिया? सर जैसे आपने कवरेज करी थी, आप आए, वैसे वो भी आए, वो भी गए, बाद में किसी ने नहीं पूछा। और हमने आपको दोबारा से कॉल की, आपके हम थैंकफुल है कि आप यहाँ पे आए हमें पूछने। तो ये है कि वो डीसी चेयरमैन वगैरह, डीडीसी, डेप्यूटी कमिश्नर कोई नहीं आया यहाँ पे। अच्छा। तो अभी आपको प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर चेयर वगैरह नहीं? तो बहुत और कोई जो है और कोई बोलेगा? बताइए सर, क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको यहाँ पर? देखिए जैसा कि मेरे भाई ने बोला कि हमें यहाँ चेयर्स की प्रॉब्लम है, दूसरी पानी की भी बहुत दिक्कत है। पानी क्योंकि यहाँ पे पीने लायक नहीं है बिल्कुल भी। तो जैसे कि इन्होंने बोला कि विशेष पाल महाजन जी पहले भी यहाँ का दौरा कर चुके हैं और उन्होंने आश्वासन भी दिया था हमको कि हम आपको विद इन वीक में आपको प्रोवाइड कर देंगे आपका फर्नीचर। लेकिन फर्नीचर प्रोवाइड करना तो दूर की बात, उल्टा हम डेड स्टॉक में से चेयर उठा के ला रहे हैं और उन पे बैठ रहे हैं। अच्छा। तो ये दिक्कत आ रही है हमें। तो अभी आप क्या चाहते हो? हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द मतलब हमें फर्नीचर प्रोवाइड किया जाए। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो विशेष पाल महाजन जी है, उनको किश्तवाड़ के डीसी से कुछ सीखना चाहिए। उन्होंने जैसे कि देखो हर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को कितनी अच्छी तरह से रेनोवेट किया हुआ है। जैसे कि आपने देखा उन्होंने परसों जैसे ही जो डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी किश्तवाड़ है उसको रेनोवेट किया, कितने अच्छे से गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल्स है, बहुत अच्छा हमने देखा। और मतलब यहाँ की लाइब्रेरी तो देखने लायक नहीं है सर। क्या नाम है आपका, क्या कहेंगे? निखिल है सर। देखिए अभी रजिस्टर पे 250 बच्चा एनरोल्ड है और प्रेजेंट सिर्फ इतने हैं यहाँ पे, तो उसका एक सबसे बड़ा रीजन यही है क्योंकि कुर्सियाँ ही इतनी है और उनमें से भी बहुत सारी टूटी चेयर्स पड़ी हुई हैं। कोई पुरानी सी है जिसको बैठने लायक नहीं है, उसके ऊपर न्यूज़पेपर डाल के उसके ऊपर बैठ रहे हैं। तो क्योंकि सब ऐसे इसलिए कर रहे हैं, अनकंफर्टेबल इसीलिए हैं। हम यहाँ पे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि फ्री की है, गवर्नमेंट है, तो हम नहीं चाहते कि हम 500 रुपये 1000 रुपये खर्च के हम कहीं पे बैठ के पढ़ेंगे। तो गवर्नमेंट ने लाइब्रेरी दी है, उसको मेंटेन भी करें। चलिए ठीक है। लास्ट टाइम आपने रिपोर्ट की थी और आपने देखा था यहाँ की कंडीशन, तो ये रिपोर्ट अभी आपसे इसलिए करवा रहे हैं सर। एक सबसे मेन रिक्वेस्ट ये है कि आपको तब भी पता था कि उन्होंने क्या बोला है, किस तरीके से उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि ये होगा, बट अभी आप ग्राउंड लेवल पे आप आके देखना कि वहाँ पे क्या रिपोर्ट है और क्या नहीं है सर। जी। और सबसे बड़ी बात तो ये है सर कि आज जो 10-15 बच्चे आए हुए थे वो वापस चले गए। मेन बात तो यही है सर कि वो वापस गए कल, इस वजह से। तो अभी यहाँ पर जो है गर्ल्स स्टूडेंट्स भी कुछ मेरे साथ मौजूद है, इनसे ही पूछेंगे कि इनको क्या परेशानी है। बताइए क्या नाम है आपका? नताशा। तो क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? प्रॉब्लम हमारी मतलब मेन इन्होंने भी बताई कि फर्नीचर की है, एंड स्पेशली तो वॉशरूम की हमें बहुत प्रॉब्लम है क्योंकि हमें एक सेपरेटेड वॉशरूम चाहिए। यहाँ पे जो वॉशरूम है वो एक तो बहुत गंदा है और वो सारे यूज करते हैं। तो कॉमन सी बात है, गर्ल के लिए वो कंफर्टेबल नहीं होता कि वो ही वॉशरूम यूज करे जो सारे यूज करते हैं, और वो बहुत गंदा वॉशरूम है। एंड मेन रीजन है तो जहाँ हम पढ़ते हैं वो एक किचन है जहाँ पे हम लंच करते थे पहले, लेकिन अब जब
है ही नहीं, रूम ही नहीं है। इस साइड वाला हॉल है, ये रेनोवेट भी ना कराएं, लेकिन ये साफ सुथरा करा के हमें दें कि हमें लंच करने के लिए एक स्पेस चाहिए, क्योंकि हमें बाहर लंच करना होता है। आगे पीछे तो धूप होती है, हम लोग कर लेते हैं, लेकिन आज बारिश है, आज कहाँ जाएंगे। तो मेन रीजन यही है कि थोड़ा सा तो एफर्ट्स, हमारा स्टाफ तो हमारे साथ बहुत अच्छे से कोऑपरेट करता है, लेकिन थोड़े से तो एफर्ट्स दिखाएं हमें कि ये एक रूम और यहाँ पीछे भी 2 वॉशरूम्स है, वो लॉक्ड है, वहाँ वाटर सर्विस कुछ नहीं है, तो वो भी हमें चाहिए कि वो अनलॉक करें, उसको रिनोवेट करवाएं। एंड स्पेशली तो यहाँ वाटर की भी बहुत कमी है, मतलब हमें यहाँ साफ पानी नहीं है, तो हम चाहते हैं कि कूलर वगैरह भी दें कि हम पानी पी सके साफ, क्योंकि सुबह एक बोतल लाते हैं, वो कितने ही टाइम तक चलेगी। स्पेशली तो फर्नीचर हमें प्रोवाइड करें, अच्छा चेयर्स, मतलब टेबल्स वगैरह हमें चाहिए, और साफ सफाई भी करवा देना। तो ये जो है मैंने आपको जो है क्या स्टूडेंट्स यहाँ के कहते हैं ये तो बता दिया, और अभी जो है प्रशासन के पास एक ही बहाना है, वो ये है कि वो जो है नई लाइब्रेरी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन उसकी हो रही है न्यू बस स्टैंड कोटली में, लेकिन उसको बनने में करीब करीब 2 साल लग सकते हैं, 3 साल लगते हैं, क्योंकि सरकारी काम है, किस पे से चल रहा है, ये जो है बहाना प्रशासन जरूर लगाएगा। लेकिन जब तक वो लाइब्रेरी बनती है तो तब तक ये बच्चे क्या करेंगे। जब डीसी साहब ने तो उस दिन बिल्कुल आश्वासन दिलाया था कि हम आपको जो है विद इन जो है डेज आपको फर्नीचर प्रोवाइड करेंगे, लेकिन अभी लाइब्रेरी की क्या हालत है मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा। मैं कैमरा मैन से गुजारिश करूंगा मेरे साथ आइए, तो मैं बताना की कोशिश करूंगा, दिखाने की कोशिश करूंगा लाइब्रेरी की क्या हालत है। तो ये जो हॉल है, इस हॉल को जो डीसी साहब ने उस दिन बोला कि इसको हम विद इन डेज जो है ठीक करेंगे, तो अभी जो जैसा ये उस दिन हॉल था, ये आज भी उसी कंडीशन में मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा। ये देखिए ये हॉल है, अगर ये हॉल तैयार किया गया होता तो उस वक्त ये भी कहा गया था कि एक हॉल जो है वो गर्ल्स के लिए रहेगा और दूसरा हॉल जो है वो बॉयज के लिए रहेगा, ताकि गर्ल्स सेपरेट पढ़ेंगे, उनके वॉशरूम भी यहाँ उनको भी रेनोवेट करने की जरूरत थी। लेकिन अभी आलम यह है कि 6 महीने गुजरने के बाद जो है आप इसकी हालत देख सकते हो, जैसी हालत उस दिन थी वैसी हालत आज भी है। तो ये अगर रेनोवेट होता यहाँ पर, अभी जो है बच्चे बोलते खाली चेयर्स ही हमें दे दो तो जो है हम ये जो है गुजारा कर सकते। तो ये जो है वॉशरूम है, आप देख सकते हैं इसकी हालत क्या है। तो जब डीसी साहब, मुझे लगता है कि डीसी साहब अपना जो है वादा शायद भूल गए, हालांकि वो ऐसा करते नहीं है। डीसी साहब जो बहुत ही एक्टिव है, और भद्रवाह की बात करें तो वो हर वक्त जो है इन चीजों में आगे रहते हैं, बोलते हैं एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, टूरिज्म अच्छा होना चाहिए, हेल्थ फैसिलिटीज होनी चाहिए। लेकिन इस चीज को जो डीसी साहब ने अपना प्रॉमिस किया था, कहीं ना कहीं डीसी साहब उसको भूल गए हैं। और दूसरी बात मैं करना चाहूंगा, डीडीसी चेयरमैन भी यहाँ पर आए थे, धनंजय सिंह जी, उन्होंने भी बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। मुझे लगता है कि जो आजकल डीसी वर्सेस डीडीसी चल रहा है, कहीं इनकी आपस की खींचातानी में नुकसान इन बच्चों का तो नहीं हो रहा है, ये भी एक फैक्ट हो सकता है। तो अभी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा बच्चे कहां पर पढ़ते हैं। अगर ये बोल रहे हैं कि 250 के करीब जो है बच्चे यहाँ पर एनरोल्ड हैं, तो मैं बताता हूँ 250 बच्चे जो हैं कैसे यहाँ पर एडजस्ट हो सकते हैं। तो ये लाइब्रेरी हमारी है, तो ये देखिए हार्डली यहाँ पर 10-12 चेयर्स हैं। 10-12 चेयर्स पे आप खुद ही बताइए कि किस तरह जो है 250 बच्चे पढ़ सकते हैं। अगर शिफ्ट वाइज भी वो आएंगे तब भी इसके बहुत ही मुश्किल है यहाँ पर पढ़ना। तो जैसा कि उस दिन कहा गया था कि ये सेपरेट रूम बॉयज के लिए रहेगा, अलग से जो है जो मैंने आपको पहले दिखाया वो गर्ल्स के लिए रहेगा। अभी भी जो यहाँ की जो मैनेजमेंट है वो थोड़ा बहुत जो है एडजस्ट कर रही है। यहाँ पर आप देखिए खाली मेल स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, और जो फीमेल्स के लिए जो जैसे इन गर्ल स्टूडेंट्स ने कहा कि वो कहाँ पढ़ती हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए अभी जो है कैसे फर्नीचर है, ये चेयर है। आप बताइए एक स्टूडेंट जो हमारा भविष्य है कल, ये जो है सोचने वाली बात है, ये गौर करने वाली बात है। ये हमारे डीसी साहब को भी सोचना चाहिए और डीडीसी साहब को भी सोचना चाहिए। आपकी आपस में नहीं बनती होगी, लेकिन नुकसान इन बच्चों का मत कीजिए, हम आपसे जो है रिक्वेस्ट करते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा जो गर्ल स्टूडेंट्स जो है वो कहाँ पर पढ़ती हैं। तो ये जो ये सेक्शन है, यहाँ पर जो है गर्ल स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। हम अब ये भी दिखाएंगे कि यहाँ पर क्या हालात हैं। तो ये देखिए आप, ये जो है गर्ल्स सेक्शन है, यहाँ पर जो है हमारी बहनें जो ये गर्ल्स हैं ये यहाँ पर पढ़ती हैं। तो आप देख सकते हो चेयर्स हार्डली 5-6 चेयर्स लगी हैं। तो किस तरह से एडजस्ट करते होंगे, तो कैसे पढ़ते होंगे। एक तरफ तो सरकार बड़े बड़े दावे करती, बड़े बड़े फैसिलिटीज जो है गिनवाती हैं। तो ये देखिए ये यहाँ पर जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये चेयर्स हैं। तो सरकार जो है फंड्स दे रही है, सरकार एजुकेशन पॉलिसीज बना रही है, बच्चों को एजुकेशन में नए नए जो है फाइनेंस कर रही है, उनको सपोर्ट कर रही है। तो अगर ये हालत है सरकारी लाइब्रेरीज की, तो आप समझ सकते होंगे जो नया भारत है वो किस तरफ जा रहा है और भारत की नई तस्वीर क्या हो सकती है। तो ये हमने आपको थोड़ी सी बहुत जो है यहाँ पर इस लाइब्रेरी की हालत दिखाने की कोशिश की। तो ये जो है ये ऑफिस है,
तो ऑफिस में बताना चाहूंगा, ये देखिए ऑफिस जो है हार्डली यहाँ पर एक चेयर है, वो भी टूटी फूटी चेयर, वो उधर कोने में पड़ी है, ये भी एक टूटी चेयर है। अगर कोई विजिटर आता है, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स आते हैं, इनके गार्जियंस आते हैं, तो वो क्या यहाँ पर खड़े खड़े रहेंगे। फिर रिक्वेस्ट करते हैं हमारे ऑनरेबल डीसी साहब से, हमारे डीडीसी चेयरमैन साहब से, आप बराए मेहरबानी जो है आपने यहाँ पर आए उस दिन, अच्छी जो है अच्छी तरह से आपका वेलकम किया गया, इन बच्चों ने आपका वेलकम किया। लेकिन आज ये लाइब्रेरी की जो हालत है, इस पर भी आपको देखना चाहिए, इस पर भी गौर करना चाहिए, और इसको जो है रिनोवेट करने के लिए फौरन कोई इकदाम उठाने चाहिए। जब तक हमारी नई लाइब्रेरी बनेगी, तब तक जो है इन बच्चों के फ्यूचर के साथ मत खेले, इन बच्चों का फ्यूचर बर्बाद मत कीजिए। तो ये थी जानकारी जो हमने आपको दिखाई। तो उम्मीद है कि इस पर जो है हमारे डीसी साहब जो है गौर करेंगे और इस चीज़ को सीरियसली लेंगे, और जो है जैसे हमने कहा था कि विद इन डेज ही जो है इस पर जो है थोड़ा सा फर्नीचर वगैरह, चेयर्स वगैरह दीजिए। तो जब तक ये नई लाइब्रेरी बनती है तब तक एडजस्ट हो जाएगा। मेरा ज़्यादा न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहे मेरे फेसबुक पेज नासिर कैश ऑफिशियल के साथ। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।